जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का नाम बक्सर है। हाँ, वह हमारा आश्रम है। आश्रम है आपका? ठीक। इसका नाम है सिद्ध आश्रम। जी। आपका नाम? हमारा नाम विश्वामित्र। एक पाल है आप? कैसे? अरे आप ही ने तो कहा विश्व नापने वाला। नहीं नहीं, विश्वामित्र, जो विश्व का मित्र हो। अच्छा, आपके पिता का क्या नाम? हमारे पूज्य पिताजी का नाम श्री गाधी। कहे के उल्लू का की बम्बुर का? क्या? गाद। गाद नहीं भाई, गाधी नाम है। गाधी, गधी। देख लो, गंदा नाम कितनी सरलता से ले लिया। अरे श्री गाधी, श्री गाधी, गाधी। ठीक। जी जी महाराज, तो आप कहाँ जाना चाहते? तुम्हारे पास में कोई व्यवस्था है कि ऐसे घूम रहे हो? नहीं देख लिया, चल रहे हैं आयतन की व्यवस्था। चलो बताओ। हमारे पास क्या लेंगे आप? क्या है? आलू भाटा। कहां से लाए हो? बाजार से खरीद करके लाए हैं। किसके पैसों में? महाराज जी की। अच्छा, तो तुम सेवक हो? सेवक हूं मैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है। ये सब हम नहीं पाते हैं। क्या लेंगे आप? दूध दोहान? नहीं भैंसी पलहान? नहीं नहीं, वो तो असंभव है। चड्डी बनियान? बाबा है लंगूटी। अरे मैं समझ गया, पापा है आपका। क्या? मैं समझ न पाया। जंगल होगा? समझ न पाया, फिर से और कहो सरल शब्दों में। मैं जानता नहीं हूँ क्या कह रहे हो, स्पष्ट करो बात को। कुछ आप करेंगे? अरे कुछ बताओगे? मैं कहीं नहीं चल रहा है तो उसकी बटन खोलो। बटन खुला है। देखो तुम्हारे हाथ करो कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, श्री गाधी के पुत्र। जी 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 जी। अरे मेरी सुनिए महाराज, अरे मेरी सुनिए महाराज, दौरे आए ऋषि राज, मेरी सुनिए। अरे सुनिए महाराज, दौरे आए ऋषि राज, मेरी सुनिए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज गाधी तनय महामुनि विश्वामित्र जी आपसे मिलना चाहते हैं, कहें क्या देश है? क्या कहा द्वारपाल? मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। हे ब्राह्मणों, विप्रो, आप मेरे साथ चलिए और मुनि महाराज को चल के यहाँ दरबार में लेके। ओ मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गया बुलाए विप्र समाज, मुनिया गमन सुना जब राजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठानी, निज आसन बैठा रे सिया। हे मुनिवर, आप ये दास आपके चरणों में लीन होता है मुनिवर। चरण पखार कीन्हवती पूजा, मौसम वाजो धन नहीं दूजा। मेरे भवन के आज बड़े भाग्य है जो अपनी चरण रस से मेरा भवन विभूषित किया। मेरे बड़े भाग्य धन्य है महाराज। हे मंत्री, आप महलों में जाकर के राजकुमारों को ले आइए। पुनि चरणन में ले सुत हे राम, हे बेटा लक्ष्मण, इनको आप प्रणाम कीजिए। ये मुनि विश्वामित्र जी महाराज। हेलो।
श्री महामुनि विश्वामित्र जी के चरण कमलों में हमारा दोनों बालकों का प्राण स्वीकृत हो, प्रणाम स्वीकृत हो। पूज्यवर तुमको मेरा नमन, पूजिता तुमको धरती गगन, मुझको आशीष दो, धर्म की सीख दो, छू रहा हूँ प्रभु के चरण, पूज्यवर तुमको मेरा नमन।
विश्वामित्र जी के चरण कमलों में हमारा दोनों बालकों का प्राण स्वीकृत हो, प्राण स्वीकृत हो। महामुनि श्री विश्वामित्र जी के चरणों में हमारा दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकृत हो। तुम दीनों के हो प्यार, तुम करुणा के भंडार, तुम दीनों के हो प्यार, तुम करुणा के भंडार, कर ले प्रभु जी स्वीकार मेरा सत सत अभिनंदन, मुनि जी मेरा पद वंदन। आपकी वाणी वाणी सुभग की सरिता, आपकी वाणी वाणी सुभग की सरिता, तुम भाग्य के निर्माता, तुम दीनों के हो भरता। भाग्य के निर्माता, दीनों के हो भरता, तव पद रज जब सिर धरे, तव पद रज जब सिर धरे, हो जाए भव से पार। तुम दीनों के हो प्यार, तुम करुणा के भंडार, कर ले प्रभु जी स्वीकार मेरा सत सत अभिनंदन, मुनि जी मेरा पद वंदन, मुनि जी मेरा पद वंदन, मुनि जी मेरा पद वंदन, मुनि जी मेरा पद वंदन। मुनि आपका शुभ स्वागतम, ऋषि आपका शुभ स्वागतम है, स्वागतम है स्वागतम, ऋषि आपका शुभ स्वागतम। जैसा कि हमने सुन रखा परमार्थ के भंडार हो, वैसा ही दर्शन आज है, हे नाथ कृपागार हो। मैं हो गया कृत मुनिवर, धन्य चित्त उदारतम, मुनि आपका शुभ स्वागतम, ऋषि आपका शुभ स्वागतम। बेटा राम लक्ष्मण, आज राम जी को देखकर हमारा वैराग्य ही समाप्त हो गया। वैराग्य का मतलब केवल ईश्वर से प्रेम और संसार का त्याग। यहाँ पर हमारा ध्यान केवल राम की ओर है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये राम संसारी नहीं है, बल्कि संसार के बनाने वाले हैं। परंतु वर्तमान में हम ब्राह्मण हैं, मुनि हैं और ये क्षत्रिय हैं, इसलिए हम इनको आशीर्वाद देते हैं। निडर हो वर्षे सदा, तुम दोनों को समरण जीते कोई, चिरंजीव जग जुग जियो, कीर्ति लतांबर होए, अखंड कल्याण हो, महामंगल हो। हे मुनिवर, तब मन हरसी बचन कहे राहु, मुनियस कृपा न कीन्हे काहू। हे मुनिवर, कहे कारण मुनिनाथ जू, आओ
हो दास को करत न लावहि बार। आज कृपा अतिशय मुनिनाथ सनाथ कियो ग्रह पे पगधारी। मो मन विनोद प्रमोदित रावर के हृदय नमामि। हे गुरुदेव, आप कौन कारण आगमन हुआ है गुरुदेव? महाराज दशरथ, अच्छा हुआ कि आपने हमें याद दिला दिया कि हमारा आगमन किस लिए हुआ है। नहीं तो हम राम के कारण, सब आने का कारण किस लिए आए थे सब भूल गए थे। पर आपने अच्छा किया। राजन असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृप्त हुई। जिस समय यज्ञ करता हूं तो उस समय हमें निशाचर बहुत परेशान करते हैं। किस तरह से व्यास जी महाराज? ये समस्या मुनिवर बता रहे हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए राजन, हम तुमसे कुछ लेने के लिए आए हैं। तुम अपने राम लखन को दे दो हमको कुछ दिन के लिए। क्या? इसमें तुमको यश होगा और पुण्य होगा उनके। इसलिए अनुज समेत देव रघुनाथा निस्सरवध मैं होब सना था। आप राम के समेत लक्ष्मण को हमें दे दे ताकि हमारी यज्ञ पूरी हो और हम सनात हो जाएं। क्या कहा मुनिवर? सुनी राजा अतिया प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति को भुलानी। क्या कहा मुनिवर? बालक, आपने तो राम और लक्ष्मण को कोई वस्तु है का? आप राजधन खजाना यज्ञ गौ इत्यादि मांगते, वस्तु थोड़ी है जो महाराज उठा के दीजिए। हमारे पुत्रों को देख लिया है। हे मुनिवर, आपने सकल राज परवार उरे सोते पेते सहत समाज, तत् कहे सद्भाव ते आपहु ते मुनिराज। हे मुनिवर, आप राम और लक्ष्मण मांग रहे हो, ये कोई देने वाली वस्तु है? व्यास जी आप ही बताइए। अवधपुर को मांगो मुनिवर। हे मुनिवर, अवधपति को मांगो मुनिवर, अवधपुर को मांगो। पे अवधपुर के मुनिवर दुलारे न मांगो। अवधपुर को मांगो मुनिवर, अवधपत को
पदपुर के मुनिवर